हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन विद द पीएनएस। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, आज हमारा जो टास्क है ये है कि हम एलन ब्रैडली के डेमो सॉफ्टवेयर पे ये चेक करेंगे कि कैसे सिमुलेशंस को चेक किया जाता है। और हमारा मेन एल्गोरिदम ये है आज का कि जैसा कि हम जानते हैं कि पीएलसी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट विल बी अ हार्डवेयर एंड सेकंड पार्ट विल बी अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की जो डिस्क्रिप्शन है, हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे आफ्टर द सॉफ्टवेयर कंप्लीशन। बट हमने इतना पढ़ लिया है कि हमारे जो स्विचेस होते हैं हार्डवेयर में किस तीन फॉर्मेट पे काम करते हैं, एनओ, एनसी एंड बोर्ड टाइप, जो कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में पढ़ाया था। ये हम लोगों ने पढ़ा है एनओ, एनसी एंड बोर्ड टाइप। एनओ हमारा पुश बटन जो कि ग्रीन में आता है, एनसी हमारा रेड जो कि स्टॉप पुश बटन की तरह आप उसे कहते हो। ठीक नीचे मैंने पीएलसी के स्विचेस के बारे में बात की है। दिमाग में बस ये आपको रखना है दोस्तों कि हमारा हार्डवेयर का दो स्विच होगा, एक एनओ एक एनसी, और एक जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से जो बनाते हैं वो हमारा बोर्ड टाइप कहलाता है। तो जब हार्डवेयर में हमारे पास तीन तरह की स्विचेस हैं, एक तो कॉम्बिनेशन है, और सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास, सॉफ्टवेयर भी कहता है हमारे पास भी सर दो स्विचेस हैं। मतलब एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, एक घर में दो लड़के और दूसरे घर में दो लड़के, दोनों घर में रिलेशन बिल्डअप हुआ तो हर लड़कों के बीच में एक रिश्ता कायम होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो स्विच है, हार्डवेयर में हमारे पास दो स्विच है, तो हमें यहाँ पे भी एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जब यहाँ आप देखते हो, देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बहुत बाकायदा करके दिया हुआ है। अगर आप हार्डवेयर में आते हो, हार्डवेयर में अगर आप एनओ स्विच को यूज़ करते हो और उसका रिलेशन बिल्डअप करते हो सॉफ्टवेयर के स्विच के साथ, तो सॉफ्टवेयर के स्विच के साथ आप रिलेशन बिल्डअप जब करते हो, देखो हार्डवेयर की स्विच ये है और इसका रिलेशन आपने सॉफ्टवेयर की इस स्विच के साथ किया है। मतलब अगर हार्डवेयर में एनओ का रिलेशन आप इस स्विच के साथ करोगे तो इसे स्टार्ट कहेंगे, और इसी एनओ का रिलेशन आप इस स्विच के साथ करोगे तो इसे स्टॉप कहेंगे। सॉफ्टवेयर में इस स्विच को बफर कहा जाता है और सॉफ्टवेयर में इस स्विच को इन्वर्टर कहा जाता है। रेड में अगर आप एनसी स्विच लेते हो तो यही कॉन्सेप्ट आपका उल्टा हो जाता है। अगर आप रेड स्विच के साथ इन्वर्टर लगाते हो डेट विल एक्ट एज अ स्टार्ट, और अगर एनसी के साथ अगर आप एनओ को बफर को लगाते हो डेट विल एक्ट एज अ स्टॉप। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है जब हम लोग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेंगे तो जानेंगे। अब आते हैं बेटा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया था कि वी विल गो फॉर एलन ब्रैडली सॉफ्टवेयर। एलन ब्रैडली के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग सिमुलेशन पे प्रोग्रामिंग को पूरा का पूरा चेक करेंगे। आफ्टर द प्रोग्रामिंग वी विल गो फॉर द हार्डवेयर सेक्शन। तो हम लोग पहले चेक करते हैं बेटा अपने सॉफ्टवेयर सेटअप को। तो इसके लिए पहले एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग सॉफ्टवेयर पे आओ। सॉफ्टवेयर मैंने आपको जो दिया है वो कुछ डेमो पीएलसी, आपको जो मैंने जिप फाइल दी है उसे खोलोगे, लॉजिक्स प्रो करके इस तरह का सिमुलेटर आएगा। इस पर क्लिक करो, डबल क्लिक करो, सेटअप पे आके क्लिक करो, सेटअप पे फिर से क्लिक करो सॉरी, यहाँ पे आके यस करो, नेक्स्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो और यहाँ पे इग्नोर कर दो। इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपको रेडमी करके आएगा, उसको कट कर देना। ये सारा पार्ट आप यहाँ से कट करो, फिनिश करो, कट करो इसको, और आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपकी स्क्रीन पे ही जाके इंस्टॉल हो चुका होगा लॉजिक्स प्रो के नाम से। यहाँ पे आके इसको ओपन करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो रहा है, दिस इज अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ लैडर लॉजिक सिस्टम, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग इस पे होगी, और ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। हियर वी विल यूज़ ओनली फॉर अ सिमुलेशन सेक्टर। मतलब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा हार्डवेयर सेटअप के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि पीएलसी का हार्डवेयर हमारे पास नहीं है, और हार्डवेयर जब आपके पास अवेलेबल ना हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी चले जाओ, पहले मतलब कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम सॉफ्टवेयर पर चेक करके ये देखते हैं कि ये प्रॉपरली एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें भी यही करना है कि पहले अपने प्रोग्राम को चेक कर लेना है, इट विल वर्क और नॉट। अगर यहाँ पे वो बेटरली एक्ट कर रहा होगा देन वी विल गो फॉर द मेन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। ठीक, सबसे पहले आप आओगे सिमुलेशन में, और सिमुलेशन में आने के बाद इनपुट आउटपुट को सिमुलेट करोगे। क्योंकि पीएलसी का जब मैंने हार्डवेयर सेटअप आपको दिखाया होगा, या जब बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया था,
तो पीएलसी में दो ही मेन चीज़ होती हैं, एक तरफ इनपुट होता है, एक तरफ आउटपुट होता है। तो हमें हार्डवेयर में सिर्फ दो ही चीज़ मिलेगी, इनपुट और आउटपुट। तो ये जो पार्ट आपका खुल के आया इधर पे, ये जो पार्ट्स ये आपके पूरे खुल के आए हैं, डैट विल बी अ हार्डवेयर सेक्शन, ये आपका हार्डवेयर सेक्शन कहलाएगा। अब हार्डवेयर में ये पूरा इनपुट कहलाएगा और ये पूरा आउटपुट कहलाएगा, ये पूरा इनपुट कहलाएगा, ये पूरा आउटपुट कहलाएगा। अब इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि ये इनपुट इस आउटपुट के लिए, ये इनपुट इस आउटपुट के लिए, ये इनपुट इस आउटपुट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इनपुट किसी आउटपुट के लिए इंटरनली कनेक्ट नहीं है, इसे हम अपने हिसाब से एज पर द प्रोग्रामिंग कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ बेटा, सबसे पहले तो पीएलसी का एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पीएलसी का हार्डवेयर दिखा देते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म हो कि पीएलसी में हार्डवेयर में कनेक्शंस क्या होता है। पीएलसी हार्डवेयर विथ स्विचेस। देखो पीएलसी में एक साइड इन आउटपुट लगा हुआ है, एक साइड इनपुट लगा हुआ है, ठीक। ये आपका पीएलसी का सेटअप है। अब हमें क्या करना है, हमें ये हमारा जो मेन फंडामेंट्स है वो ये है कि पीएलसी के अंदर हमें कुछ स्विचेस दी हुई हैं और बाहर में आपने स्विचेस लगाए, इन दोनों स्विचेस के बीच का एक रिलेशन बिल्डअप करके आपको आउटपुट को ऑन करना है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ से आगे का ब्यौरा देखते हैं, ठीक। उससे पहले देखो पीएलसी के जो स्विचेस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पीएलसी के स्विचेस के बारे में देखते हैं। पहला जो पीएलसी का स्विच है देखने में आपको एनओ की तरह लगेगा, लेकिन आप इसे एनओ का कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में मत डालो, आप बस इसका नाम जानो बफर। ये दूसरा स्विच जो है वो दिखता है क्लोज सर्किट की तरह, इसे हम बोलते हैं इन्वर्टर। जहाँ भी आउटपुट की आवश्यकता होगी वहाँ आप ये लगाओगे, जिसे हम बोलते हैं कॉइल। ये और ये दोनों आपको अभी यूज़ नहीं करना है। ये हमारा यूज़ होता है फॉर अ पैरेलल ब्रांच, जो हम एक्सॉर और एक्सनॉर में मैंने लगाया था पैरेलल ब्रांच, वो उसके लिए होता है। ये होता है न्यू लाइन के लिए, जैसा कि पहले भी हम जानते हैं हम लैडर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लैडर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। अब देखो लैडर कैसे बढ़ेगा, इसको क्लिक किया लाइन बढ़ गई, क्लिक किया लाइन बढ़ गई, क्लिक किया लाइन बढ़ गई, या फिर यहाँ से खींच के लाओ, जब ये ग्रीन हो तो छोड़ दो, लाइन बढ़ गई। डिलीट करना है, इस पर क्लिक करो, डिलीट प्रेस कर दो, क्लिक करो, डिलीट प्रेस कर दो, क्लिक करो, डिलीट प्रेस कर दो। क्लियर। अब आते हैं अपने हार्डवेयर सेटअप पे। हार्डवेयर सेटअप हमारा इस तरफ है। तो हार्डवेयर में हमने इनपुट को बड़ी डिटेल में पढ़ा और दो ही तरह का इनपुट हम लोगों ने मेन पढ़ा है, एनओ और एनसी। तो पहले ये चेक करते हैं कि एनओ एनसी बनेगा कैसे। तो बेटा देखो मैंने काम किया हुआ है तो मेरे में सेटअप चेंज है। आप लोग जब खोलोगे तो आप लोगों के सिस्टम में कुछ इस तरह के स्विचेस आपको मिलेंगे, तो परेशान मत होना, आपको दो ही तरह के स्विच चाहिए, एनओ या एनसी। ये ना एनओ है ना एनसी है, ये मेंटेन टाइप बटन है। तो अपने माउस का राइट क्लिक करो, जैसे ही माउस का राइट क्लिक करोगे बटन का टाइप चेंज हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके बटन का टाइप चेंज करेंगे। देखो ये एनओ बन गया। इसी को अगर एनसी बनाना हो तो फिर एक बार राइट क्लिक कर दो, देखो एनसी बन गया। एनसी का मतलब सप्लाई पास होती रहती है, देखो सप्लाई पास हो रही है, ये आपका ग्लो कर रहा है, ठीक। इसी को एनओ बनाना है, क्लिक करते चले जाओ, एनओ बन गया, ठीक। और अगर बटन को प्रेस करना है, मतलब डिजिटल में कमांड 1 देना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे। लेफ्ट क्लिक जब करोगे तो ये 1 कमांड दे रहा, और जब तक प्रेस करके रखोगे ये काम करेगा, छोड़ोगे ये ऑफ हो जाएगा। पुश बटन की तरह काम करेगा। पुश बटन के लिए आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे, जब तक प्रेस किए रहोगे काम करेगा, छोड़ोगे बंद हो जाएगा। अगर इसी को आप फिर एनसी बना दिया, बेटा ये मान लो एनसी बन गया, और हमें प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रहेंगे, जब तक प्रेस करेंगे तब तक काम करेगा, छोड़ोगे फिर से अपने इनिशियल मोड में आ जाएगा। फिर से इसको एनओ बनाना है तो राइट क्लिक, मतलब बटन की टाइप को चेंज करना है, एनओ बनाना है, एनसी बनाना है, बाय यूजिंग अ राइट क्लिक। बटन को प्रेस करना है, डिजिटल 0-1 का कमांड देना है तो लेफ्ट क्लिक। क्लियर। अब एक सर्किट हम चेक करते हैं एंड गेट की, और एंड गेट की सर्किट के लिए एंड गेट की जब सर्किट की मैंने बात की होगी तो आप लोग को अगर याद हो, यहाँ पे मैंने एक एनओ लगाया, तो एंड गेट में 2 एनओ आपके सीरीज में लगते हैं, ठीक। और एक ट्रुथ टेबल निकाल लेते हैं।
देखो बेटा, एंड गेट का ट्रुथ टेबल ये है, ठीक है। मतलब 0 0 पे 0, किसी भी एक को प्रेस करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपका आएगा। हमें क्या करना है, हमने जो एंड गेट अपना किया है उसको लैडर पे दर्शाना है, उसको पीएलसी में उसको पीएलसी के अंदर हमें इंटरफेस कराना है कि पीएलसी के अंदर हम कैसे इसका वर्क करेंगे, ठीक। तो 2 स्विचेस हमारे पीएलसी में बाहर में लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पीएलसी का जो फंडामेंट्स है, सॉरी पीएलसी का डायग्राम, चलो कोई बात नहीं, वो आगे क्लास में देख लेंगे, ठीक है। पीएलसी में एक साइड हमारा इनपुट लगा होता है, एक साइड आउटपुट लगा होता है। तो एक साइड इनपुट हमने क्या लगाया, एक साइड इनपुट हम ये मान के चलते हैं कि आज हमारे पास एनसी बटन नहीं है, एनसी बटन बिल्कुल नहीं है, ठीक। आज हमारे पास एनओ बटन है, तो एक तरफ हमने एनओ बटन लगा के रखा है। और जैसा कि हम ये जानते हैं, जो आपको हम यहाँ पे भी मैंने दिखाया स्लाइड में, यहाँ देखो, यहाँ जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एनओ बटन लगाते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर सिर्फ एनओ बटन आप लगाते हो, ठीक है, एनओ बटन अगर लगाते हो तो एनओ को प्रेस करोगे तो सिस्टम को स्टार्ट करेगा। पीएलसी भूल जाओ, सिर्फ हार्डवेयर में प्रेस करोगे तो स्टार्ट करेगा। लेकिन इसी बटन को अगर पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बटन के साथ जोड़ते हो, देखो पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बटन के साथ जोड़े तो यही बटन आपका स्टार्ट का काम कर गया, और यही बटन अगर आप इसके साथ जोड़ते हो इन्वर्टर के साथ तो यही बटन आपका स्टॉप का काम कर गया। मतलब यहाँ चीज़ ये समझ में आ रही है कि अगर हम एनओ बटन को बफर के साथ जोड़ते हैं तो स्टार्ट, और इन्वर्टर के साथ जोड़ते हैं तो स्टॉप। मतलब अगर हम पीएलसी के साथ इंटरफेस नहीं करते स्विच को, तो हमारा स्विच सिर्फ एक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन इसी को अगर हम पीएलसी के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर देते हैं तो इट विल शो अप बोथ टाइप सेक्शन, ये इट विल शो द बोथ एक्शन, ये स्टार्ट भी शो करेगा और स्टॉप भी शो करेगा। मतलब वो हमें डिपेंड करता है कि हमने बफर के साथ यूज़ किया या इन्वर्टर के साथ यूज़ किया है। तो एक एडवांटेज हमें ये मिलके आ जा रहा है कि एक ही स्विच के कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट और स्टॉप दोनों बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें एनसी चाहिए, ठीक। अब आते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंड गेट को चेक करते हैं, और आज हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एनसी बटन है, रेड बटन को हम भूल जाते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे पास ग्रीन बटन है। तो देखो ग्रीन बटन है तो ग्रीन बटन मैंने यहाँ पे बना लिया। अब क्या है, सॉफ्टवेयर की स्विचेस लेनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की स्विच हम जानते हैं हमारे पास क्या है, बफर और इन्वर्टर, और हमें क्या करना है, बटन प्रेस करने पे स्टार्ट होना चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारा इस बटन के साथ स्टार्ट का काम कौन करता है, ये करता है। और देखो समझने के लिए ये भी दिमाग में रखना, ग्रीन बटन के साथ जैसा दिखता है वैसा ही काम करता है। ये कैसा दिख रहा है, खुला दिख रहा है, मतलब प्रेस करोगे तो जुड़ेगा, और ये चिपका हुआ दिख रहा है, प्रेस करोगे तो खुलेगा। तो सीधा सीधा काम ये ग्रीन के साथ करता है। इसको देखो यहाँ से खींचोगे और जब यहाँ ग्रीन होगा छोड़ देना, फिर इसको यहाँ से खींचोगे और जब ग्रीन होगा छोड़ देना। एंड गेट हम बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये तो सोच लिया, जैसे कि पहले दिन मैंने ये बताया था कि पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो दिमागी टर्म्स है। मतलब हमने दिमाग में सोच लिया कि हम आज क्लास में 5 लड़कों से ये काम कराएंगे, लेकिन किस लड़के से क्या काम कराएंगे ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों बटन को प्रेस करें तो आउटपुट आए, तो किन दोनों बटन्स को प्रेस करें। वो दोनों बटन्स तो मेरे हार्डवेयर में है, तो हार्डवेयर में हम किन बटन्स का हेल्प ले रहे हैं, तो हार्डवेयर में हम इन दोनों बटन का हेल्प ले रहे हैं। तो प्रॉपरली इस नाम को, जो 00 लिखा हुआ, इस नाम को खींच के इसके ऊपर डालो। मतलब ये असाइन हो गया कि 00 को प्रेस करेंगे तो इस 00 से हमारा ये सेक्शन इंटरफेस हो गया। अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये चिपकेगा, ठीक। और इसके लिए आप इसको ले लो। अब देखो, अगर आप इधर उधर से खींचोगे तो ये प्रॉपर इंटरफेस नहीं होगा, प्रॉपर एड्रेस यहाँ नहीं आएगा। इसके लिए प्रॉपर इसको पकड़ के खींचो और जब प्लस हो तो छोड़ दो, इंटरफेस हो गया। अब कौन से आउटपुट को यूज़ करोगे, तो मान लो मैंने 02 आउटपुट को यहाँ पे इंटरफेस कर लिया, मतलब हार्डवेयर में 02 आउटपुट हमारा ऑन होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का मतलब ये प्रोग्राम हमारे सॉफ्टवेयर पेज से निकल के हार्डवेयर में डाउनलोड होगा, देन इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखो बेटा, एक दिक्कत हमारे लिए आएगी, लेकिन पहले 3 ऑप्शंस को चेक करते हैं। 00 कोई बटन नहीं प्रेस किया, कोई आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसी बटन को प्रेस कर दो, प्रेस करने के लिए लेफ्ट क्लिक करना है, प्रेस किया, देखो ये इसको प्रेस किया, यहाँ पे ये फंक्शन किया, लेकिन सप्लाई यहाँ पे आके रुक गई, आगे नहीं बढ़ने देगा ये, तो आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरे को प्रेस करते हैं, फिर भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन लास्ट ऑप्शन तो बेटा ये है हमारा कि दोनों को साथ में प्रेस करें तो आउटपुट आए।
बट हम ये जान रहे हैं कि दोनों को एक साथ में प्रेस नहीं कर सकते। यहाँ स्विच तो है नहीं, कोई दिखती हुई स्विच तो है नहीं, दिखती हुई स्विच होती तो दोनों अलग अलग उंगलियों से प्रेस कर देते। बट यहाँ एक ही फंक्शन है प्रेस करने का और वो है आपका लेफ़्ट क्लिक। लेकिन हम ये जानते हैं कि NO को अगर प्रेस करते हैं तो वो क्या बनता है, NC बनता है, ठीक। तो NO को अगर प्रेस करते हो, जैसे इसको प्रेस कर रहे हो तो क्या बन रहा है, NC बन रहा है, ठीक। और प्रेस करने का एक ही लेफ़्ट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक तो 2 बार आप कर नहीं सकते अलग अलग बटन पे जाके। तो हम क्या करते हैं, प्रेस करने के बाद ये NC बनता है तो एक बटन को NC बना देते हैं, मतलब ये 1 का कमांड ले लिया और दूसरे बटन को चल के प्रेस कर देते हैं। तो देखो दोनों को 1 कमांड दे दिया आपने, इसको भी 1 कमांड, इसको भी 1 कमांड, आउटपुट आ गया। मतलब हमारा एंड गेट फुलफिल हो गया। एंड गेट यही कहता है 1 पे आउटपुट आपका 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो एंड गेट देखो, एंड गेट यहाँ पे क्या रहा है, 1 पे आपका आउटपुट 1 आना चाहिए। दोनों बटन को आपने प्रेस किया तो आउटपुट आपका 1 आया। तो जो हम लोगों ने हार्डवेयर में सर्किट्स बनाई थी, उन्हीं सर्किट्स की हेल्प से, उन्हीं सर्किट्स के लॉजिक्स को सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट किया विद द सॉफ्टवेयर स्विचेस और रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन है जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हमारा काम खत्म हो तो इनिशियल स्विच हमने क्या लगाया था, NO, तो इसको NO बना लो, मतलब 0 कमांड मिल गया, क्लियर। उसके बाद काम जब खत्म होगा कोई एडिटिंग यहाँ नहीं करोगे आप, इसके लिए यहाँ से ऑफलाइन होगे, ठीक। उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग करोगे, हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में कभी कभी ये पैनल ना आए, तो क्या करिएगा, यहाँ कम्युनिकेशन में जाया करिए, गो ऑनलाइन करिए और फिर यहीं से आके गो ऑफलाइन कर दीजिए, तो ये पैनल आपका आ जाया करेगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट गेट को चेक कर देते हैं, कोई और गेट भी हम चेक कर देते हैं और दूसरा गेट हम चेक कर देते हैं आपका नॉर चेक कर देते हैं, ठीक है। एंड हो गया, नॉर चेक कर देते हैं, ठीक है। नॉर चेक कर देते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी होगी आप लोगों को। नॉर में क्या है, 0 पे आउटपुट आना चाहिए, बाकी किसी पे आउटपुट नहीं आना चाहिए। लेकिन नॉर रहने दो, नॉर नहीं, नैंड चेक कर देते हैं। नैंड में पैरेलल कनेक्शन भी है, थोड़ा सा पैरेलल के बारे में भी जान लोगे आप। नैंड चेक कर देते हैं। नैंड का मतलब ऊपर तीनों ऑप्शन पे 0 पे 1 होगा, 1 पे 1 होगा, 0 1 पे 1 होगा, 1 1 पे आउटपुट नहीं आएगा। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। नई लाइन को ऐड करते हैं, तो यहाँ से क्लिक कर दो, नई लाइन ऐड हो गई। अब क्या कह रहा है, हाँ, और आज आपको भूल जाना, आज हार्डवेयर में किसी भी बच्चे को, आज हार्डवेयर में आपको रेड बटन नहीं यूज़ करनी। आज हार्डवेयर में बस यही बटन लोगे, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल पेज पे यही बटन्स रहेंगे। जब आप प्रेस करोगे तो रेड बनाना, लेकिन अभी इनिशियल में आप सिर्फ NO पे काम करें। आज भूल जाओ कि रेड बटन भी होता है। नैंड गेट चेक करते हैं NO बटन से ही, NO बटन की हेल्प से ही नैंड गेट चेक करेंगे। नैंड गेट का जो सर्किट होता है वो क्या होता है, नैंड गेट की सर्किट में आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था, 2 NC स्विच को मैंने सीरीज़ में लगाया, 2 NC स्विच को मैंने पैरेलल में लगाया था। तो दिमाग में तो आपके आया होगा कि सर ये तो NC स्विच है, और NC स्विच जो होता है हमेशा स्टॉप का काम करता है। ये आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि NC स्विच हमेशा स्टॉप का काम करता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग यहाँ देखते हैं, और यहाँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये देखो, ये जो NO स्विच है ये स्टॉप का काम किसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है। मतलब इसी स्विच से आज हम रेड को भूल जाते हैं, ये आज मेरे पास है ही नहीं, आज मेरे दिमाग में ये है ही नहीं। इसी स्विच से स्टॉप का काम करना है तो इसको लगा सकते हैं। तो NC स्विच हम लगाते हैं नैंड गेट को जब करते हैं तब। तो आज क्या करेंगे, नैंड गेट के लिए एक स्विच यहाँ लगा देते हैं, और पैरेलल ब्रांच के लिए देखो क्या करोगे, इस लाइन को खींचो और यहाँ छोड़ दिया, जब जहाँ पे भी ग्रीन हो इसको उठाओ, और जब यहाँ ग्रीन हो छोड़ दो, इसके अंदर आ गया। इसको उठाओ और इसको यहाँ छोड़ दो, हो गया। अब इसी ग्रीन बटन से, इसी NO से, मतलब ग्रीन बटन से इसका एड्रेस यहाँ दे दो और इसका एड्रेस यहाँ दे दो। एक आउटपुट ले लो, आउटपुट को यहाँ जब ला के रखोगे ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट में चला जाएगा। अब इसका एड्रेस आप यहाँ पे दे दो, ठीक। अब यहाँ से ऑनलाइन करो, आप डाउनलोड करो, रन कराओ। देखो 0 पे 1 आ रहा है, मैंने कोई बटन नहीं प्रेस किया, हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है, गुड। बटन को प्रेस करते हैं फिर भी हमारा आउटपुट आ रहा है, इस बटन को प्रेस किया फिर भी हमारा आउटपुट। अब दोनों बटन को साथ में प्रेस करना है, तो ग्रीन को जब प्रेस करते हैं रेड बनता है, राइट क्लिक से इसको रेड बना लो और इसको प्रेस करो, आउटपुट 0 हो गया। मतलब 1 1 पे आउटपुट 0 आएगा। जैसे ही काम खत्म हो यहाँ से तुरंत इसको चेंज करो, क्लियर, ठीक। बाद में कोई एडिटिंग इंटरफेस यहाँ से ऑफलाइन कर दो। एक चीज़ और, जैसे मान लो बहुत सारे लड़कों को मैंने सर्किट पढ़ाई है, आप लोगों को जितनी भी सर्किट्स आपने पढ़ी हैं आगे की, उनमें 3 पैरेलल ब्रांच लगे हैं। तो यहाँ से 3 पैरेलल ब्रांच के लिए ये कर लीजिए, स्विचेस को इसके अंदर धक्के दे दीजिए, और स्विचेस लगाने हैं यहाँ लगा दीजिए, और पैरेलल ब्रांच लगाने हैं यहाँ लगा दीजिए, और स्विचेस लगाने हैं
यहाँ लगा दीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब बाकी जितने भी आपके टास्क हैं, जितने भी सर्किट्स मैंने बनवाई हैं, उसे एक एक करके चेक करो। जैसे डाउट हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू गाइज।